प्यारे भक्त मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सद्गुरुदेव कबीर साहब ने आत्म चेतना को उच्च सीमा तक पहुंचाने के लिए अनेकों वाणियां कही हैं और सभी वाणियों में बड़ा प्रभावी ज्ञान वर्णित है। उन्हीं प्रसिद्ध साखियों में मुख्य 3 साखियां महत्वपूर्ण हैं जो धनी धर्मदास जी को बताई गई थी। आइए उनका श्रवण करते हैं। पहला है, तन से मन को ऐंच कर निर्विकल्प निष्काम, करे आत्मा माहि ले तब दर से और राम। अर्थात शरीर की बहुर्मुखी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, चर्म, ये संसार की वासनाओं में लोलुप्त हो गई हैं। इन्हें इनके मालिक मन के द्वारा स्थिर करें, ज्ञान के द्वारा मन को प्रबल करें और धीरे धीरे इनकी मनोकामनाओं को सद्गुरु के ज्ञान अमृत से, संकल्प विकल्प से मुक्त करें। ध्यान साधना के लिए बैठना प्रारंभ करें और हृदय में निष्काम भाव को स्थापित होने दो। हर समय निष्काम निष्काम, केवल निष्काम, क्योंकि निष्कामता ही सर्वोपरि गुण है। आपकी भौतिक उपलब्धि में संत सेवा और गुरु भक्ति का कारण छिपा होना चाहिए। आप जो भी कर्म करें संत भक्तों की सेवा के लिए करें। मित्रों, सद्गुरुदेव कहते हैं, करें आत्मा माहि ले तब दर से और राम। अर्थात चेतना में आत्म ध्यान की सुधि लगी रहे। सांसारिक कर्म करें परंतु अपनी आत्म चेतना को न भूलें। सुधि हमेशा अपनी ओर रहे। मित्रों, बाह्य वृत्तियां शांत होते ही चारों ओर आनंद ही आनंद दिखेगा। सब अपने ही हैं, किसी के प्रति बैर का भाव न रखें और व्यर्थ की कामनाओं को किंचित मात्र भी न आने दें। अगर ऐसा हुआ तो संसार की सारी शक्तियां आपकी वासनाओं को केंद्रित होने में सहयोग करेंगी और तब आत्मा राम का दर्शन धीरे धीरे होने लगेगा। प्यारे भक्त प्रेमियों, सद्गुरुदेव ने अगली साखी कही है, सद्गुरु ध्यान लगाई के अजपा सोहम जाप, जपे निरंतर हृदय में दर्शय आत्म आप। अर्थात गुरु के चरण कमल में ध्यान लगाकर साधना करने से मन की शक्तियां एकत्रित हो जाती हैं। निरंतर सद्गुरु की वाणी को मन में दोहराते रहने से बाहरी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। अर्थात जिन अमृत वाणियों को हम सुनते हैं, ये सारी अमृत वाणियां जीवन को अमृतमय बना देती हैं। प्यारे मित्रों, सद्गुरुदेव ने सोहम जाप कहा है। इसका तात्पर्य है, जगत की मूल 2 शक्तियां जड़ और चेतन में से मैं चेतन शक्ति हूँ जो निरंतर चेतन रूप से सर्वत्र जगत का ज्ञाता हूँ। ये जगत मुझसे परे है। इस प्रकार ध्यान करते हुए धीरे धीरे इस विचार से भी अपने को मुक्त कर लेना ही सोहम जाप है। मित्रों, इस जाप का कोई कारण नहीं है, इसलिए इसे अकारण जाप भी कहा गया है। मूलतः देखें तो किसी भी जाप का कारण अकारण ही होता है, किंतु आजकल संसार की वासनाओं को पाने के लिए अनेकों जाप हो गए हैं। इन सब का कोई औचित्य नहीं है। जाप तो अकारण ही किया जाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जपे निरंतर हृदय में दर्शय आत्म आप। मित्रों, जो निरंतर निष्काम भाव से हृदय को शुद्ध रखता है और आत्म आनंद में डूबकर आनंद का जाप और ध्यान करता है, उसे निरंतर ही आत्म चेतना का साक्षात्कार होता रहता है। आत्मा निर्विकारी है, कोई भी दोष या गुण उसमें नहीं रहता। मित्रों, जिसकी चित्तवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, उसके हृदय में हर क्षण आनंद का सागर बहता रहता है। प्यारे संत प्रेमियों, सद्गुरुदेव इस स्थिति तक जाने के लिए सरल मार्ग बताते हुए कहते हैं, करत करत अभ्यास अस दर्शय आत्म रूप, उद्भव उर्मे होए एक अनुभव शक्ति अनूप। मित्रों, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए उसका अभ्यास करना पड़ता है। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो उस पर कर्म करना ही बचता है और धीरे धीरे अभ्यास पक जाता है तो आत्मचिंतन की दशा में संसार की सारी वासनाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं और धीरे धीरे ये मन अंतर्मुखी होकर अपनी चैतन्य आत्मा की ओर लौटने लगता है। प्यारे मित्रों, ध्यान साधना का स्तर एक समान होता है। कहीं भी जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी एक अलग ही धुन होती है। सारे कर्म अकर्म होते रहते हैं और ध्यान अपनी अंतर्मुखी रहता है। मित्रों, ये सब अनुभव करने की बात है, किसी के द्वारा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सबकी मनोकामना एक समान नहीं होती। स्थिति परिस्थिति के अनुसार सबका अनुभव अलग अलग होता है, किंतु अंत में सबको आत्म दर्शन ही होता है। प्यारे भक्त प्रेमियों, इस मार्ग को जिसने चुना
उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार कोई भी कष्ट नहीं हुआ, बल्कि अपने परमात्मा का दर्शन ही हुआ है। ज्ञान ध्यान के लिए अभ्यास जरूरी है, इसलिए इसकी शुरुआत जितनी जल्दी हो, प्रातः अति शीघ्र निद्रा को छोड़कर ध्यान साधना में लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा देर तक एकांत स्थिर सहज होकर बैठें। बाहरी चित्त और अंतर्मुखी चित्त को स्थिर करते रहें। ध्यान दें अपने श्वास क्रिया पर और इसकी निगरानी रखें। ये कब आता है, कब जाता है, इस प्रकार इस पर दृष्टि रखें। शुरू में संकल्प विकल्प बहुत आएंगे, इन्हें धीरे धीरे भूलने का प्रयास करें। कोई भी संकल्प और विकल्प सुखदायक नहीं है, अतः इन्हें आने और जाने दें, इस पर ध्यान न दें। धीरे धीरे अपने ध्यान में आपको आनंद आने लगेगा। संसार से आपका कोई भी स्वार्थ नहीं होगा। प्रेम ही जीवन है, ये आप सुनते आए हैं, यही आपका जीवन बन जाएगा। प्रेमी मित्रों, मानव की आवश्यकता असीमित है, असीमित आवश्यकता ही दुख है। जब तक मानव आवश्यकताओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे परम शांति मिल ही नहीं सकती। आपने देखा होगा, धरती के समस्त चराचर प्राणी जो मानव के बस में नहीं है, वे सभी प्रकृति के तालमेल में रहकर जीवन का आनंद ले रहे हैं। वो सीमित भोजन और सीमित निद्रा लेते हैं, इसलिए ये सभी मानव से लाख गुना खुश हैं। लेकिन मानव इसके विपरीत है। जितना ज्ञानी माना जाता है, उतना ही अज्ञानी कर्म करता है। प्यारे मित्रों, मानव की वास्तविक आवश्यकता का ज्ञान हो जाए तो फिर तो धरती में कुछ अद्भुत ही हो जाएगा। भक्त प्रेमियों, आपने देखा होगा, जो मानव सरल सहज और दया भाव से रहते हैं, औरों के मुकाबले ज्यादा खुश रहते हैं। और तो और वे किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखते, बस केवल अपने काम से काम। मित्रों, जीवन का भी यही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम किसी वस्तु विषय की कामना तो मत करो। सद्गुरुदेव कबीर साहब ने मांगने को महाअभिशाप बताते हुए कहा है, मांगन मरण समान है, तो ही दई मैं सीख, कहीं कबीर समझाई के मति मांगे कोई भीख। इसलिए आवश्यकताओं को काबू में रखो, न लेना न देना, मगन रहना, अर्थात ना ही बुराई लेनी है और ना ही बुराई देनी है, ये भावना रखें। मित्रों, सद्गुरुदेव की वाणियों को जो सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसका जीवन परमात्मा के आनंद में लीन रहता है। यदि आप इन विचारों को अपने जीवन में रखते हैं तो निश्चित ही कष्टदायक समय अति शीघ्र निकल जाएगा। सद्गुरुदेव की वाणी अमृत को जिसने सुनकर जीवन में उतार लिया, समझ उसका मोक्ष संभव है। प्यारे भक्त प्रेमियों, आज की प्रेरणा आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्रेमी मित्रों को शेयर जरूर करें। अपने जीवन के कठिन प्रश्नों और उलझनों को मिटाने के लिए अपने आराध्य जीवन सत्संग में अपना प्रेम यूं ही बनाए रखें। मित्रों, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सद्गुरु की अमृत वाणियों को अपने जीवन में उतारते रहें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।